देखो यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग से 3 ब्लॉक लटकाए हुए हैं, ठीक है। होल सिस्टम इज एट रेस्ट, ये पूरा जो सिस्टम है वो रेस्ट पे है। टेंशन बतानी है 20 और 30 kg के बीच में, टेंशन स्ट्रिंग बतानी है 20 और 10 kg के बीच में, और 10 kg और सीलिंग के बीच में भी बतानी है। तो देखो जो टेंशन लगती है वो हमेशा ही अलोंग द स्ट्रिंग लगती है। तो इस केस में इधर लगेगी T1 और इधर भी मान लेते हैं T1। इस केस में यहाँ पे लगेगी T2 और इधर भी मान लेते हैं T2। इस केस में यहाँ पे लगेगी T3 और यहाँ पे क्या लगेगी T3। ऐसा ही होगा ना। 20 और 30 kg के बीच में क्या बतानी है, टेंशन बतानी है। तो इस केस में एफबीडी बनाते हैं। किसके लिए बना रहे हैं, 30 kg के लिए बना रहे हैं एफबीडी। 30 kg के लिए बना रहे हैं। ऊपर क्या लग रही है, ऊपर क्या लग रही है T3, नीचे क्या लगेगा mg। mg हमेशा ही लगता है। mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 न्यूटन। तो यहाँ से T3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 न्यूटन। क्लियर। यानी कि 20 kg और 30 kg के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन है 300 न्यूटन। 30 नहीं 300 न्यूटन। क्या बोल दिया मैंने, 300 न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट क्या बतानी है, 20 kg और 10 kg के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन बतानी है। तो यहाँ पे किसके लिए एफबीडी बनाए, 20 kg के लिए बना ले। तो फॉर 20 kg, 20 kg के लिए एफबीडी। 20 kg ऊपर की तरफ क्या लग रहा है T2, नीचे क्या लग रहा है T3, और क्या लगेगा नीचे mg। mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी T3 प्लस में 200 न्यूटन। यानी कि T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T3 की वैल्यू कितनी थी 300 प्लस 200 500। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 500 न्यूटन। यानी कि जो 20 kg और 30 kg के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितनी है 500 न्यूटन। क्लियर है। अब सीलिंग और 10 kg यानी कि T1 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, करते हैं 10 kg के लिए। 10 kg के लिए क्या बना रहे हैं एफबीडी। ऊपर क्या लग रहा है T1, नीचे क्या लग रहा है T2, और क्या लग रहा है mg। mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी T2 प्लस में 100। यानी कि T1 की वैल्यू आ गई 600 न्यूटन। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, सिंपल तो है, एफबीडी तो बनाई है।